जब एक पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो उसका बैलेंस निकाला जाता है कि उसको कितना पैसा देना है। अब रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर का तो उसके कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा और उस कैपिटल अकाउंट में उसकी चीजें सारी दे दी जाएंगी उसके अकाउंट में। जब अकाउंट बना के सारी चीजें दे दी जाएंगी तो कुछ अमाउंट निकल कर आएगा कि इतना रुपए उस पार्टनर को रिटायरमेंट जो रिटायर हो रहा है उस पार्टनर को देने हैं। तो देने हैं, किस तरह देने हैं, ये सारा टॉपिक अब हम यहां पे स्टडी करेंगे। देने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जो भी 50,000 रुपए देने हैं उसको तुरंत दे दीजिए पूरा 50,000, इमीडिएटली पेड ऑफ। हो सकता है थोड़ा पैसा भी पार्टली पे कर दे, पार्टली बाद में दे। हो सकता है कि पूरा पैसा लोन की तरह बना दे और बाद में दे। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। When the amount due to retiring partner is ascertained after all adjustment, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जब रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट निकाल लिया जाता है, सपोज कैपिटल दी उसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर क्वेश्चन बोल रहा है तो दिया मैंने, रिजर्व का हिस्सा दिया, प्रॉफिट का हिस्सा दिया, जब ये सारी चीजें उसको दे दी जाती हैं उसके बाद जो अमाउंट असरटेन होता है वही चीज लिखी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। इट इज आइदर पेड आउट इन कैश और ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। उसको तुरंत पेमेंट कर दी जाएगी कैश में या फिर उस अमाउंट को लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यही था, सिंपल सा यही मीनिंग हम बोल रहे थे इतनी देर से, तो यही था हमारा। अब ये चीज क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। अब आते हैं मेन जो टॉपिक है, मेथड्स ऑफ पेमेंट। किस तरह पेमेंट करनी है, जो 50,000 एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, 50,000 जो निकल कर आया, किस तरह पेमेंट करनी है। तो अभी हमने आपको बताया पूरा पैसा एक बार में पे कर दे तो क्या है, व्हेन अमाउंट इज इमीडिएटली पेड ऑफ। मैंने पूरा पैसा एक बार में उसको पेमेंट करके खत्म कर दिया। दूसरा है व्हेन अमाउंट इज नॉट पेड इमीडिएटली, पूरा पैसा नहीं दिया, अभी कुछ भी नहीं दिया मतलब एक तरह से। थर्ड इज पार्टली पेड एंड रेस्ट इज ट्रीटेड एज लोन, मतलब 50,000 में 25,000 दे दिया और 25,000 को लोन की तरह बना दिया कि हम देंगे धीरे धीरे करके। तो ये 3 मेथड्स है। इसमें जर्नल एंट्रीज क्या होंगी वो आते हैं, अब देखते हैं। अच्छा, जब हम इसका अकाउंट बनाएंगे तो इसके अकाउंट में बैलेंस बनकर आएगा 50,000 की इतना पैसा देना है। अगर हम बोलते हैं कि हम तुरंत पेमेंट करेंगे तो जर्नल एंट्री कैसे बनेगी आपको रटना नहीं है। अब पेमेंट करेंगे तो पार्टनरशिप फर्म के पास से कैश जाएगा, कैश या बैंक जाएगा। कैश एसेट होती है, एसेट घटेगी तो क्रेडिट। तो देखिए टू कैश क्रेडिट हो गई एसेट, कैश या बैंक। और पेमेंट किसको कर रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर को, तो उसको मिलेगा डेबिट। देखिए रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो सिंपल सी एंट्री हो गई जब हम पूरा पैसा ऑन द स्पॉट पे ऑफ कर देंगे। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक अकाउंट। रटना नहीं है, जो हमने रूल बताया उसको याद रखिएगा। When amount is paid immediately, जब तुरंत पे कर दिया जाएगा, उसके 3 केसेस होते हैं, उसको अभी हम आते हैं। पहले एक लास्ट केस और देख ले। पार्टली पेड एंड रेस्ट इज ट्रीटेड एज लोन, मतलब 25,000 पे कर दिया, 25,000 बाद में देंगे। तो देखिए पेमेंट तो हो रही है यहां पर भी और पेमेंट यहां पर भी हो रही है, तो ये एंट्री तो यहां आनी चाहिए ना, क्योंकि पेमेंट तो उधर भी हो रहा है। तो देखिए ये वाली एंट्री, ये एंट्री, वो यही एंट्री तो है वहां पर। बस जो 25,000 बच गया लोन की तरह जो ये ट्रीट कर रहे हैं उसकी एंट्री और जोड़ दीजिए टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्यों यहां क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि लोन पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो क्रेडिट होती है। देखिए तो सिंपल सी एंट्री है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। अमाउंट की तरह के जैसे हम 50,000, 25,000, 25,000। तो ये तो हो गई हमारे 2 केसेस, व्हेन अमाउंट इज इमीडिएटली पेड ऑफ, पार्टली पेड एंड रेस्ट इज ट्रीटेड एज लोन। तो चलिए अब आते हैं लास्ट केस, इसको हम डिटेल में देखते हैं। नॉट पेड इमीडिएटली वाला चलिए केस देखते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि हम तुरंत पैसा नहीं दे पाएंगे। जो रिटायरिंग पार्टनर उसका जो बैलेंस जो सर्टेन अमाउंट आया वो बोल रहा है कि हम तुरंत नहीं दे पाएंगे, धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। इंस्टॉलमेंट्स में देंगे तो मतलब इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए फिर उसको, क्योंकि लोन है ना एक तरह से। पार्टनर का पैसा भी नहीं मिल रहा, अभी देना था तुरंत, तो वो एक तरह से लोन है ना, पार्टनरशिप के ऊपर लोन है और लोन पे इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। तो अब हमें 2 केस मिल गए, एक तो लोन बन गया, लोन पे इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट देना है और पेमेंट भी करना है पार्टनरशिप फर्म को। पेमेंट करेगी तो इंस्टॉलमेंट बना देगी, बोलेगी हम इतना इतना पैसा करके पेमेंट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए व्हेन अमाउंट इज नॉट पेड इमीडिएटली के केस में ऑन द स्पॉट तो उसने पेमेंट किया नहीं, तो उस पैसे को जो बैलेंस आया होगा उसके कैपिटल अकाउंट में उसको कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लोन की तरह बना दिया जाएगा। तो देखिए रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। देखिए लोन अकाउंट बना दिया उसको। अब एंट्री कैसे याद रखनी है, लायबिलिटी बन रही है ना, लोन तो पार्टनरशिप, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है अब तो वो पार्टनर रहा नहीं, उसकी कैपिटल रही नहीं, कैपिटल क्या बन गई, लोन बन गई। तो कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। कैंसिल करने के लिए मैंने देखिए कैपिटल अब तो रही नहीं कैपिटल, अब वो लोन बन गई तो हमने डेबिट कर दिया। और लोन लायबिलिटी होती है क्रेडिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। जो भी नाम होगा उसका रिटायरिंग की जगह नाम लिख देंगे। अब देखिए
लोन अकाउंट में पैसा चला गया, 50,000 रुपए पड़ा हुआ है वहां पर, अब उस पर इंटरेस्ट भी तो मांगेगा पार्टनर कि हम रिटायर हो गए, पैसा आपने दिया ही नहीं अभी तक हमें, हमको इंटरेस्ट भी दीजिए आप साथ में। तो इंटरेस्ट पे एक सेक्शन लग जाता है 37 जिसमें बोलता है 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन में साइलेंट है कि किस रेट पर देना है इंटरेस्ट, तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 37 लग जाता है जिसमें 6% पर एनम के अकॉर्डिंग उसको उसके लोन के अमाउंट पे इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में आ सकता है। अगर क्वेश्चन में बोला 8% तो आपको डीड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, फिर साइलेंट है तो 6%। तो लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है हमारा, और लोन पे इंटरेस्ट है तो लोन और बढ़ जाएगा ना पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, मतलब लायबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, बहुत सिंपल सी एंट्री है, आपको रटनी नहीं है बस। हमेशा आपने अगर रटी है जर्नल एंट्री तो बहुत गलत किया है, अब आप ध्यान से समझिएगा। लास्ट है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। अब हमें क्या करना है, इंस्टॉलमेंट की डेट आ गई और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी देना है। तो लोन का पेमेंट करेंगे तो मतलब लायबिलिटी घटेगी, लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट। यहां लायबिलिटी कौन सी है, लोन अकाउंट। तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, पेमेंट किस तरह भी कर दीजिए, कैश या बैंक। कैश एसेट होती है, एसेट घटेगी तो क्रेडिट। तो ये तो हो गया हमारा पूरा टॉपिक, कैसे मेथड्स ऑफ पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे इसी